नमस्ते, हेलो, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज एक सिंपल बेलीफ रिचुअल करेंगे एंड दिस रिचुअल इज़ स्पेसिफिकली फॉर योर लव लाइफ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम आप कुछ लव स्पेल, लव मैनिफेस्टेशंस बता दो ताकि हम वो सिंपली कर पाए। सो इसी वजह से आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिचुअल, लेकिन इस रिचुअल को करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूजिंग बेलीफ। जब आप तेज पत्ता यूज़ करके किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो, वो आपकी लव लाइफ हो, करियर रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तेज पत्ता आपकी कंप्लीटली डैमेज फ्री होनी चाहिए। टूटा फूटा, छेद, डैमेजेस नहीं होनी चाहिए। आपकी तेज पत्ता बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर यू गेट गुड बे लीफ या तेज पत्ता, तब जाके आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको चाहिए, जब आप लव रिलेटेड विश फुलफिलमेंट के लिए ये टेक्निक कर रहे हो, तब आपको स्पेसिफिकली रेड कलर का पेन चाहिए। रेड कलर इज़ द कलर ऑफ पैशन, ऑफ रोमांस। तो रेड कलर से वाइब्रेशन हाई होती है, तो रेड कलर की पेन आपको चाहिए अगर आप बेलीफ यूज़ करके लव रिलेटेड मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो। इसके साथ अगर आपके पास रेड कलर की कैंडल्स है, रोज सेंटेड कैंडल्स और एनी रेड कलर की कैंडल्स, तो बस वो आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू इंक्रीज द वाइब्रेशन। लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो कैंडल रिचुअल्स, कैंडल स्पेल्स होती है ना, अल्टीमेटली मैटर होती है आपकी इंटेंशन, आपकी बिलीफ सिस्टम। अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है, अगर आपकी बिलीफ सही नहीं है, आप उस टेक्निक पे भरोसा करते ही नहीं हो, आपको यूनिवर्स पे या डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास नहीं है, तो आप हज़ारों कैंडल्स लगा लो, फिर भी वो स्पेल या वो रिचुअल काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव रिलेटेड बेलीफ रिचुअल। सो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट बेलीफ लिया है बिकॉज मुझे आपको 3 डिफरेंट तरीके की विश लिख के दिखाना है, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड किस तरीके की विशेज़ आप लिख सकते हो। लेकिन जब आप विश फुलफिलमेंट के लिए ये टेक्निक प्रैक्टिस करोगे, आप बस एक ही बेलीफ आपको चाहिए। दिस इज़ फॉर जस्ट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल लिख के दिखाऊँ। तो एक में तो मैं सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिख के नहीं दिखा पाऊँगी आपको, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग बेलीफ यहाँ पे लिया है, ताकि मैं अलग अलग विशेस लिख के आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊँ। सो लेट्स बिगिन विद द मेन रिचुअल। सबसे पहले हम तेज पत्ते को अच्छी तरीके से स्मच कर लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ होके आया है ये तेज पत्ता। तो आप इसको स्मच कर लीजिए ताकि इसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, वो रिलीज्ड हो जाए और ये तेज पत्तियाँ बिल्कुल चार्ज्ड और क्लेंस्ड हो जाए। पेन को भी आप स्मच कर सकते हो। आई डू इट, मैं यहाँ पे अपनी खुद की तरीके में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी फील होती है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट राइटिंग द विशेस रेड कलर की पेन से। हाँ, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, जब आप विश लिखोगे इट हैज़ टू बी इन पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट। फ्यूचर में आप विश नहीं लिखोगे, मतलब मेरा प्यार वापस आएगा, मतलब इन फ्यूचर आपको नहीं लिखना है। मेरा प्यार ऑलरेडी वापस आ चुका है, पास्ट में लिखोगे या तो आप प्रेजेंट में लिखोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट मी शो यू 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि मैम कहाँ से शुरू करूँ, इस साइड से शुरू करना है या इस साइड से शुरू करना है। किसी भी साइड से शुरू करिए, डजंट मैटर। ऑलराइट, चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या विशेस है। आई होप आप देख पा रहे हो। आई रिलीज इमोशनल ब्लॉकेजेस फ्रॉम माई लव लाइफ, इस तरीके की आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, मी एंड माई पार्टनर का नाम लिखिए, आर इन हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप। आई होप आप देख पा रहे हो। ये भी एक एग्जाम्पल है। पार्टनर का नाम लिखिए, लव्स, उसके बाद आप अपना खुद का नाम लिखिए। इस तरीके की लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करनी है तो वो भी आप लिख सकते हो। मतलब आपकी जो भी लव लाइफ रिलेटेड विश है वो आप लिखिए।
मेक श्योर कि आप उसको प्रेजेंट या तो पास्ट टेंस में लिख रहे हो। एंड वन मोर थिंग, किसी भी लैंग्वेज पे आप लिख सकते हो, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि यूनिवर्स को कोई अलग अलग लैंग्वेज समझ नहीं आती है, यूनिवर्स को वाइब्रेशन, एनर्जी समझ में आती है। चलिए, तो अभी हम इस तेज पत्ते को क्या करेंगे, आपके विश हो गए। अब आप एक एक करके तेज पत्ते को लीजिए हाथ के अंदर, इस तरीके से बीचों बीच नमस्ते मुद्रा में, और मन ही मन में इंटेंशन करें कि आपकी विश फुलफिल हो चुका है। मन ही मन में सोचे कि यूनिवर्स ने ग्रांट कर दिया है, विजुअलाइज करें अपनी विश, और फिर आपको इस तेज पत्ते को जलाना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैम इसका क्या मतलब ये होता है कि हम अपनी विशेस को ही जला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप पवित्र अग्नि तत्व को यूज कर रहे हो, तो इसकी पावर से आपकी विश ही हाई वाइब्रेशनल बनती है और वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती है। इसी वजह से हम अग्नि तत्व को यूज करके विशेस पे लीफ को जलाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द रिचुअल। अगर आपके पास कपूर है तो कपूर यूज करिए, अगर कपूर नहीं है तो अगर कैंडल है, कैंडल के मदद से भी आप तेज पत्ते को जला सकते हो। सावधानी से करिएगा ये रिचुअल, हाथ मत जलाइएगा, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग इट। और आपके तेज पत्ता पूरी तरीके से जलनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं। मेक श्योर दैट इट इज बर्निंग कंप्लीटली। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब तक तेज पत्तियां जल रहे हैं, आपको मन ही मन में इंटेंशन करना है कि यूनिवर्स ने ग्रांट कर दिया है, आपकी विश फुलफिल हो चुका है। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से सारे तेज पत्तियां जल चुके हैं। अब इसके जो एशेस बने हैं, इस एशेस को आपको घर के बाहर फेंक देना है। आप ऐसे हवा में उड़ा सकते हो, ऐसे इंटेंशन करके कि आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। इस रिचुअल को आप किसी भी दिन कर सकते हो। आप इसको कंटिन्यूअसली 21 दिन या कंटिन्यूअसली 45 डेज अगर करोगे तो बहुत अच्छा है। हर पूर्णिमा के दिन अगर करते हो तो और भी बहुत अच्छा है। तो ये आपके ऊपर है, कैसे आपको करना है आप वो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको शाम के टाइम में करें तो सबसे बेस्ट होती है। ऑलराइट, सो दैट्स द एंटायर रिचुअल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस रिचुअल रिलेटेड कुछ भी जानना हो, एंड आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।